Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. Students, today we are going to start a new chapter, Unit 2, Factors and Multiples. Factors and Multiples में जो हम सबसे पहले टॉपिक करेंगे वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे और इन रूल्स से हमें ये हेल्प होती है कि हमें जो लॉन्ग डिवीज़न होती है वो नहीं हम करते। शॉर्टकट मेथड कह लें या अगर किसी भी क्वेश्चन को हमने जल्दी बताना है विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग डिवीज़न कि ये किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए और उन्हें हम कहते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। पेज नंबर 20 पे आप ये देखें, आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी उन्होंने दिए हुए हैं 1 2 3 4 और ये रूल्स जो हैं ये कुछ नंबर्स के हम रूल्स पढ़ेंगे आज कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 2, divisibility rule for number 3, divisibility rule for number 5 and divisibility rule for number 10। सबसे पहले अगर आपकी जो यूनिट प्लेस है, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट तो अब बनाना आता ही है, तो जो आपका यूनिट प्लेस है, अगर यूनिट प्लेस के ऊपर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस या इसको हम वंस भी कह देते हैं, अगर इसके ऊपर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी एक नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ 138। अब यूनिट ये प्लेस है, यूनिट टेंस 100। अब यहाँ पे ये क्या आ गया 8, इसका मतलब है कि 138 इज डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल एक और हम नंबर ले लेते हैं 105। वंस टेंस 100, यूनिट प्लेस के ऊपर 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 105 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 5 तो हमारी इस लिस्ट में है ही नहीं। 0 2 4 6 8 अगर इनमें से कोई नंबर यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। आपको उसके लिए पूरी लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, ये उसका एक रूल है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 3। अब हमने क्या देखना है, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द डिजिट्स of any number add up to a number which is divisible by 3, then the original number is also divisible by 3। ये एक हमारे पास नंबर है, देखें मैं आपको इसी की एग्जांपल ले लेती हूँ 138। अब 138 में 1 2 3 ये 3 डिजिट्स हैं। अगर हम इन 3 डिजिट्स को प्लस करें 1 + 3 + 8, so 12, 1 + 3 4, 4 + 8 12, so 12 is a multiple of 3, यानी कि 12 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 138 जो है वो 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 3 के डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए हमने क्या करना होता है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उस नंबर के डिजिट्स को हमने प्लस करना है और उसका जो आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक 105 को भी करके देख लेते हैं। 1 + 0
प्लस 5, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 5 6। सो 6 भी 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि 105 इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आता जो जैसे ये देखें 593, अगर हम इसको प्लस करें 5 प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल 17। सो 17 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 593 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 5। ये बहुत ही आसान है। अगर आपकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो इसका मतलब है वो नंबर 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो इसका मतलब है कि वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल थी 138 एंड 105। अब यहाँ पे 138 तो यूनिट प्लेस पे 8 है, इसका मतलब है कि 138 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। लेकिन 105 में यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब है 105 इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, वेरी सिंपल। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 10 पे डिवाइड हो जाएगा। आज हम लोगों ने जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 2, और वो क्या है कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी एक नंबर आ रहा है तो वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 3 कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसके सारे डिजिट्स को जब हम प्लस करें तो जो आंसर आए वो अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 5, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 5 पे डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 10 कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 10 पे डिवाइड हो जाएगा। ओके बच्चों, ये तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये कैसे होना है। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ उन्होंने आपको कहा है कि आपने डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं उनको बताना है, उनको सर्कल कर देना है कि कौन से क्वेश्चंस डिवाइड हो रहे हैं और कौन से नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, कि ये जो नीचे आपको नंबर्स दिए हुए इनमें से कौन कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो जोन से नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं उनको हम सर्कल कर देते हैं और उसके लिए हमने यूनिट प्लेस देखना है। जैसे 200 0, सो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 126 6 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, इसका मतलब है ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 427 यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 187 यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह बच्चों आपने ये सारे पार्ट्स इनमें से जोन सा नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है उसको सर्कल करें और जो नहीं हो रहा उसको आप ऐसे ही रहने दें। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 6 + 2 + 4 इनको जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12। तो इसका मतलब है कि जो 12 है वो 3 के टेबल में आता है, तो 624 इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरह अब आप इनको प्लस करें,
2 3 5 8 जो भी इसका आंसर आता है, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो इसको सर्कल कर दें, अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे ही रहने दें। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब हमने ये देखना है कि हमारे यूनिट प्लेस के ऊपर 0 या 5 में से जो भी नंबर आ रहा है तो वो 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2900 यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब है कि ये 5 पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब है कि ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह इसमें से जो भी 5 पे डिवाइड हो रहे हैं उनको सर्कल कर दें, जो नहीं हो रहे उनको वैसे ही रहने दें। अब हम जो हमारा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 10। 10 के लिए तो वेरी सिंपल रूल कि यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। यहाँ पे 7281 यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका मतलब है कि ये 10 पे डिवाइड नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। 81080 यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब है कि ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। इसी तरह इधर भी 0 है तो ये भी 10 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने ये बाकी सारे पार्ट्स देखने हैं कि कौन सा इस पे डिवाइड होगा और कौन सा डिवाइड नहीं होगा। सो बच्चों, आप लोगों का काम है, आपकी जो डायरी भी आपको मेंशन है, आप उसमें भी आज का आपका होमवर्क भी यही है कि एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 आपने बुक के ऊपर ही इनको सॉल्व करना है। जो उनसी करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको सर्कल कर दें, या जो डिवाइड हो रहे हैं उनको आप सर्कल कर दें, जो नहीं हो रहे उनको वैसे ही रहने दें। और आप ये क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 को कंप्लीट करके चेक करवाएं। थैंक यू।